हाइब्रिड क्या होता है? विशेष प्रकार की मादा और विशेष प्रकार के नर को चयन करके उसमें आदमी का सहारा लेके यदि उनका मिलन कराया जाए तो उसको हाइब्रिड बोला जाता है। जेनेटिक मॉडिफाई, उसमें जीन के अंदर छेड़छाड़ है। गन मेथड से एक जीन को दूसरी जो वैरायटी में जीन में उसके अंदर गन मेथड से डाला गया है। लेकिन अब हमारे कुछ किसान साथी साइंटिस्टों को फेल कर चुके हैं। उनकी मिट्टी के अंदर से मेल फीमेल निकाल देते हैं और उसको अलग करना चाहें तो वो दोबारा से उसी वैरायटी में लाके छोड़ देते हैं। जिनके पास देसी है उसको संभाल के रखना चाहिए, उनमें गुणवत्ता ज्यादा है। जो झाड़ बेर होता है ना, झाड़ बेर, छोटा बेर नहीं होता, लाल सा ने शुरू किए। इसकी पत्तियां इस तरह से जा रही है, इसकी नोक ऐसी है, इतनी दूरी तक इसकी पोरी बनती है, इसके तुस ऐसे खड़े होते हैं, इसके बीज का साइज ऐसा है। उन कैरेक्टरों को अलग अलग करके उन्होंने उनके नाम दिए और उन बीजों की प्योरिटी के अनुसार उनको नाम दे दिए। तो C306 जो सदा से यहीं का इसी धरती का है, दुनिया में आज तक उसके मुकाबले खाने लायक गेहूं नहीं है। एक बीज बताया जा रहा है जिसको ऑस्ट्रेलिया में बीजा जाए तो इसके साथ कंपेयर कर लेता है, क्योंकि वहां पे 10 महीने के करीब की फसल है, और उसको यदि इंडिया में बीजा जाए तो वो भी इसका मुकाबला नहीं कर पाता। इसके अलावा जितने बीज हैं इससे कमतर ही है। तो ये तो देसी बीज है। ये सिलेक्शन विधि से जो बीजों को छाटा गया, भले उसका नाम है या हम उसको देसी कहते आ रहे हैं, तो वो सारे देसी हैं। एक तो ये है। हाइब्रिड क्या होता है? विशेष प्रकार की मादा और विशेष प्रकार के नर को चयन करके उसमें आदमी का सहारा लेके यदि उनका मिलन कराया जाए तो उसको हाइब्रिड बोला जाता है। मेरे गांव के सांड का सीमन ले लिया और आपके यहाँ पे दो सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है, उसके अंदर उस सीमन को आदमी द्वारा रख दिया गया तो उससे जो बच्चा होगा वो हाइब्रिड होगा। कॉटन का यदि बीज लेंगे तो एक मेल फीमेल आते हैं उसके अलग अलग, मेल को एक लाइन में बीज दिया, फीमेल को अलग लाइन में बीज दिया। फीमेल वाली में ये चेक कर लिया गया कि इसके अंदर कोई नर कार्य नहीं कर रहा, यदि कर रहा है तो उसको देखो उखाड़ दिया गया। प्योर फीमेल की लाइन होगी और नर वाले में यदि किसी की फीमेल काम कर रही है तो उसको उखाड़ दिया गया। तो यदि प्योर लाइन नर की, प्योर लाइन फीमेल की, वो दोनों तैयार होगी, वो कोई बीज नहीं बना पाएंगे अपने आप से। नर का फूल तोड़ के फीमेल के फूल के ऊपर ले जाया जाएगा, उसको पोलिनेशन कराया जाएगा, जो बीज उससे तैयार होगा वो हाइब्रिड बीज होगा। तो इस प्रकार से हाइब्रिड बीजों की, अब उसमें दो प्रकार की, मेल अलग की है, फीमेल अलग की है। उसको यदि आप दोबारा से अलग करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। कुछ लोगों को यह है कि हाइब्रिड एक बार आ गया तो उसको दोबारा से देसी नहीं बनाया जा सकता, समय लगेगा, उनको अलग अलग उसी वैरायटी में लाया जा सकता है। पहचान होती जाएगी, सेग्रीगेशन आता जाएगा, फीमेल अलग साइड में आती जाएगी, मेल अलग साइड में आता जाएगा, और वो दोबारा से उसी दोनों वैरायटियां वहीं आ जाएंगी। ये हाइब्रिड का है। जेनेटिक मॉडिफाई, उसमें जीन के अंदर छेड़छाड़ है। गन मेथड से एक जीन को दूसरी जो वैरायटी में जीन में उसके अंदर गन मेथड से डाला गया है, उसको हम नहीं हटा सकते। जैसे बीटी कॉटन एक जेनेटिक मॉडिफाई है, उसके बीज में 90 दिन तक उसका रेजिडेंस रहता है, फिर उसके बाद दोबारा से उस बिनोडे को बीजेंगे तो 90 दिन तक फिर आएगा। वो पोलिनेशन द्वारा यदि कीड़े के माध्यम से दूसरी कॉटन में भी चला गया तो उसको नहीं हटा पाएंगे। तो इसीलिए सरसों का विरोध किया जा रहा है, सरसों के जेनेटिक मॉडिफाई का, क्योंकि उसको हम खाने के में यूज कर रहे हैं। यदि वो एक बार धरती पे बीजनी शुरू होगी तो उसके अंदर से जो कीटों द्वारा दूसरी फसलों में पहुंचाए गए हैं जिन, उसको हम कैसे रोकेंगे, उनका हमारे को पता भी नहीं होता। कई बार हम उसको प्योर मान के बीज रहे हैं और उसके अंदर वो जेनेटिक है तो वो उसका हमारे को नुकसान हो सकता है। तो ये हाइब्रिड के अंदर ही वो टेक्निकल को लेके आए हैं जेनेटिक वाले को, ताकि किसान अपने घर पे नहीं बना सकते। लेकिन अब
हमारे कुछ किसान साथी साइंटिस्टों को फेल कर चुके हैं, उनकी मिट्टी के अंदर से मेल फीमेल निकाल देते हैं और उसको अलग करना चाहें तो वो दोबारा से उसी वैरायटी में लाके छोड़ देते हैं। तो इतनी किसानों के पास टेक्निक आ गई है, तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको आगे बढ़ने की से रोकने की जरूरत है। जैसे सरसों वाला है, देखो कितनी बेशर्मी हो जाती है एक आध आदमी, वो जो सरसों का कोई भी बीज निकालते हैं तो एक वैरायटी है, मेरे को उसका नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे हासपार है ना, घोड़े की ताकत के साथ दूसरी ताकत की चीजों का कंपेयर किया जाता है। अपने पास हिंदुस्तान की एक वैरायटी है, वर्णा कुछ इस तरह से, मेरे को पक्का ध्यान नहीं आ रहा, उसके साथ कंपेयर करते हैं कि भाई इस बीज में इससे कितनी ज्यादा देने की क्षमता है, इसमें कितनी कम है। तो जब उसने हाइब्रिड सरसों को इजाद किया तो उसने बोला कि 29% एक्सेस उत्पादन देगी उस स्पेशल वैरायटी से, सभी वैरायटियों से नहीं, जिसके साथ कंपेयर किया जाता है कि 29% इससे ज्यादा उत्पादन देगी और हम तेल में के आत्मनिर्भर हो जाएंगे। सेम वही आदमी अब ये बोलता है यदि हम इस जीएम को अपनाएंगे तो उस वैरायटी से 28% देगी। भले आदमी, जब तेरे पास 29 की है उससे हम आत्मनिर्भर नहीं हो तो ये 28 वाली कैसे कर देगी, जबकि उसके नुकसान और दिख रहे हैं, फिर भी वो अपने नाम कमाने के लिए अड़ा हुआ है, बार बार उसको सिफारिश से लगवा के। तेरे पास देसी है, उसको संभाल के रखना चाहिए, उनमें गुणवत्ता ज्यादा है। जो झाड़ बेर होता है ना, झाड़ बेर, छोटा बेर नहीं होता, लाल सा जिसको कहते हैं, उसमें विटामिन सी की जितनी मात्रा है तो थाई एप्पल है, 3 बेर थाई एप्पल के उस छोटे में 1 में बराबर है। थाई बेर दिखने में इतना बड़ा, और वो 3 मिलके जितनी विटामिन सी रखते हैं जितना वो अकेला छोटा रखता है। तो कितनी गुणवत्ता है हमारे देसी बीजों में, ये कहने का। कोई सीधा सवाल है तो